Hello everybody, welcome back to the channel. Hope you all are good, doing your best and you are happy living your ever life. तो आज का टॉपिक है खुद से मोहब्बत, खुद से प्यार और खुद के पास जो कुछ है वो एज अ ब्लेसिंग समझा जाए, ना कि एज अ मजबूरी कि ये हमारे साथ ही क्यों है। जो हमारे पास है वो अल्लाह का बहुत बहुत लाखों करोड़ों करम है कि हमारे पास ये चीज़ है। लोगों के पास जो हमारे पास है वो लोगों का सपना है, लोगों की दुआएं हैं जो वो मांग रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो मैं ये बोलना दे देती हूँ, ठीक है। अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं 2 दिन से ठीक से सोई नहीं हूँ गाइस। मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, मतलब ठीक तरह से बोलते हैं ना, वो 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद, वो जो होता है हमारा पंक्चुअल टाइम, वो नहीं हो पा रहा है। नींद नहीं हो जाती है क्योंकि रात में उठना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ मेरी हो रही है। तो अल्लाह ताला जिनको पसंद करता है, जिनकी दुआएं सुनना, जिनका रोना सुनना, जिनकी इबादत सुनना उसे पसंद होता है, तो वो उसे तहज्जुद में उठा देता है। फिर मैं उठती हूँ तो मेरे साथ वो मेरा बेबी है जो अभी न्यू बॉर्न, वो तो ज़रूर उठेगा। और फिर उसके बाद सोने के लिए बहुत ही कम टाइम मिल रहा है, बट ठीक है, एज अ ब्लेसिंग मैं इसे लेकर चलूँगी। अल्लाह का करम है ये भी, क्योंकि ये दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। ऐसा वक्त भी आएगा कि हमें टाइम ही टाइम होगा नींद के लिए और हमें नींद नहीं आएगी। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त को हम बुढ़ापा कहते हैं। तो हर वक्त अपने आप में कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और हर वक्त को जीना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं कि हम सोचते ही बैठे। कुछ लोगों का ऐसा सीन होता है कि वो लोगों को लगता है शादी से पहले मतलब फ्रीडम लाइफ, आज़ाद पंछी, आसमान में कहीं भी उड़ो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, पूरा टाइम अपना ही है। लेकिन वो लाइफ भी कितने दिन, वो लाइफ भी जी जी के इंसान बोर हो जाता है। आई मीन अकेलापन, एक सडन टाइम आता है कि वहाँ पर इंसान को कि मतलब अज़दवाजी ज़िंदगी की ज़रूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि शादी निकाह होना भी ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, जो लोग आजकल बहुत रेयर हो रहा है कि ना, लोगों की निकाह में देरी हो रही है। तो हम शादीशुदा हैं तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे और सबके जोड़े नसीब फरमाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम मैरिड हैं और हमारी औलादें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको औलादें नसीब अता फरमाए। तो जो कुछ भी आपके पास है उसको ना एज अ ब्लेसिंग लेके चलो, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी और बहुत पीसफुल लाइफ हो जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊं, ये असर का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, नमाज़ के लिए अभी जाऊंगी मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। वीडियो बहुत दिन से पड़ी हुई है तो, और नींद इतनी ज़ोर से आ रही है, लेकिन मैं अभी सो नहीं सकती बिकॉज़ टाइम ही नहीं है अभी। तो ठीक है, जो है वो चलता ही रहता है, लाइफ है, ऐसे ही चलेगी। और अगर आप लाइफ में स्मूथ चल रहे हो, आपकी लाइफ एज़ इट इज़ चल रही है, सेम चल रही है, जैसे पहले भी आप इंजॉय कर रहे थे, अभी भी आप वही कर रहे हो, 10 साल भी आप वही कर रहे हो, 10 साल के बाद भी, तो मतलब कुछ वही नहीं हुआ कि आपकी लाइफ तो सेम ही चल रही है। आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स ही नहीं आ रहे, मतलब आप जी नहीं रहे हो अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ में बस वही स्मूथ चल रहा है, वही बोरिंग चीज़ें चल रही हैं। कुछ लाइफ में चेंजेस लाया जाए, कुछ लाइफ में एक्साइटमेंट लाई जाए, कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ें लाई जाएँ, कुछ चैलेंजेस लाए जाएँ, कुछ हर्डल्स हों जो आपको पार करने चाहिए, जिसके बाद लाइफ बहुत हैप्पी हो जाती है, जिसके बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है जैसा आप चाहते हो, मतलब पीसफुल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अभी मैं एक वाक़या सुन रही थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज पर गए, तो शब मेराज मतलब मेराज के सफ़र पर गए, तो उससे पहले उन पर क्या बीत रही थी, उनके हालात क्या थे। मतलब वो उनके बहुत बुरे हालात मक्का में थे। उसके बाद ही उनको शब मेराज का सफ़र नसीब हुआ, फिर उनके बाद उनके हालात चेंज हो गए। तो ना, जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ हो रहा है, जो इंसान हमारे साथ कर रहे हैं, या हमारी जो सिचुएशन चल रही है, हमारे ऊपर जो कुछ भी वक्त चल रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं,
ये तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमने ये गलती करी इसके लिए ऐसा हो गया, हमने ऐसा किया तो ऐसा ऐसा नहीं है यार। इसका जो रीज़न है, इसका जो सबब है ना, वो अल्लाह बेहतर जानता है। और हर मुसीबत के बाद, हर परेशानी के बाद ना उजाला है, हर परेशानी के बाद ना आसानियाँ हैं। तुम तवक्कल रखो अल्लाह पे बेइंतहा, मतलब ऐसा कि ना तुमको किसी की ज़रूरत नहीं। देखो हमें उसने ही पैदा किया है, हमें उसने ही बनाया है। तुम हर चीज़ उस पर छोड़ दो, हर चीज़ उस पर छोड़ दो और उससे रो रो कर मांगो, रो रो कर मांगो, मांगो भी। और जो कुछ भी उसने दिया है उसका शुक्र भी अदा करते जाओ। देखो हमारे पास है ना इतना कुछ है, लेकिन हम उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं, हम उसे भूल जाते हैं जो हमारे पास है। और वो चाहिए हमें जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें देगा। लेकिन कभी देरी हो जाती है, क्या पता वो उसके मसाइल बेहतर जानता है। वो हमें कब देना है, हमें कब अता करना है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो बस मांग सकते हैं, अपनी आरज़ू अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ना हमें अपने शौक़ ज़िंदा रखने चाहिए। हमारे जिसके शौक़ ज़िंदा है ना, वो इंसान ज़िंदा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम जब खुश रहेंगे ना, हम अपनी लाइफ़स्टाइल के साथ खुश रहेंगे, हम अपनी चीज़ों को लेकर हैप्पी रहेंगे, हम अपनी सिचुएशंस को लेकर हैप्पी रहेंगे, सैटिस्फाइड रहेंगे, तो हमें शिकायतें करने का मौका नहीं मिलेगा। हम अपने आप से ही खुश रहेंगे तो शिकायतें ही नहीं करेंगे कि हाँ उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है, ये है वो है। ऐसा नहीं यार, देखो घर में रहना कितना सुकून है, ये भी किसी किसी के नसीब में है, हर किसी के नसीब में नहीं है। घर पर रहकर तुम घर के काम कर रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, सुकून से खाना मिल रहा है तुमको, जो चाह रहे हो वो तुम्हें खाना मिल रहा है, आराम से सुकून से खा रहे हो, इबादत कर रहे हो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी नियामत है। लोग इसके लिए भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पता है, लेडीज़ होकर बाहर का भी काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, इवन उनको 2 बातें भी सुननी पड़ती हैं और कि तुमने किया ही क्या, तुम करती ही क्या हो। और तुम्हारे पास अल्लाह ने तुमको दिया है सुकून की रोटी, तुम खा रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी नियामत है। तो पहले तुम उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि हमें जो कुछ मिला हुआ है ना, हम उसके लायक नहीं हैं, उसके काबिल नहीं हैं। हमें जो कुछ इस दुनिया में अल्लाह ने हमें दिया है, हम उसके भी रत्ती भर भी लायक नहीं हैं। हमारे ऐसे कर्म नहीं है, हमारे ऐसे अमल नहीं है कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ अता किया, लेकिन उसका बहुत बहुत शुक्र है। और जो भी मुरादें हमारी जायज़ हैं, अल्लाह उन्हें क्यों नहीं कबूल करेगा यार, कबूल करेगा। थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो और मेहनत करते जाओ। मैं सही बोलूँ ना, मेरे यूट्यूब पे मैं वीडियोस तो डाल रही थी, लेकिन अभी थोड़े व्यूज़ डाउन चल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा यार बस कर देते हैं, अभी बहुत हो गया, लोग वीडियोस नहीं देखते, सपोर्ट नहीं करते हैं, अब नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन नहीं यार, जो आपका शौक़ है ना, जो आपको पसंद है, आप वो करो। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब लाइफ को एक्सप्लेन करना, मोमेंट को एक्सप्लेन करना, वीडियोस बनाना मुझे पसंद है। तो फिर मेरा ये व्लॉग बहुत दिन से रखा हुआ था, बना, तो मैंने वॉइस ओवर करना चालू कर दिया। तो बस हिम्मत रखनी चाहिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ अपने टाइम पर। तो ऐसे कुछ काम कर लो ना जो एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, जैसे कपड़े घड़ी करना हो गया, कपड़े इस्त्री करना हो गया, ज़रूर होगी, बस हिम्मत रखो और अपने शौक़ है ना उन्हें ज़िंदा रखो। थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो। मैरिड हो तो क्या हुआ, बच्चे हैं तो क्या हुआ, ये ब्लेसिंग्स हैं, ये आपके लिए मुसीबत नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ऐसी नहीं है कि आपको जान पे आकर पूरी करनी पड़े। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी अल्लाह ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए। आप अब अल्लाह की मखलूक को पाल रहे हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और अल्लाह ने आपके पैरों तले, बच्चों के माँ के पैरों तले जन्नत ऐवी ही नहीं रख दी है, इसका भी कोई रीज़न होगा। तो जो चीज़ तुम करते हो ना, उसका फल आपको मिलना ही मिलना है, हर एफ़र्ट का। अब हर एफ़र्ट का आपको मेहनत का फल मिलना ही है। तो आप ये मत भूलो कि ना आप ये कर रहे हो तो आपको आराम नहीं मिल रहा है या आपके शौक़ पूरे नहीं हो रहे। आप अपने शौक़ पूरे करो, थोड़ा जल्दी उठो, उस वक्त आप अपने आप को टाइम दो, अपनी चीज़ें वहाँ पर कर लो। ऐसा कुछ करो कि आप किसी हेल्पर को रख लो, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। आप अपने लिए शॉपिंग पे जाओ, जहाँ 10 दिन जाते थे महीने में, वहाँ 2 दिन जाओ, लेकिन चीज़ें करो, अपने शौक़ पालो, अपने शौक़ों को ज़िंदा रखो। जायज़ शौक़, हाँ गाइज़, जो जायज़ हैं, ऐसे नहीं नाजायज़ शौक़ बिल्कुल नहीं।
हराम शौक़ नहीं, उसमें बेबरकती है, बरकत नहीं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी ना, खुश रहो और बहुत सारी नेमतें आपके पास है, उनका शुक्र अदा करो। और आगे क्या होने वाला है वो बेहतर अल्लाह जानता है। हम बस दुआएं कर सकते हैं। दुआओं में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, तकदीरें बदल जाती हैं। आप दुआ करके रो रो के मांगो अल्लाह से और अपने शौक़ ज़िंदा रखो गाइज़। खुश रहो। बाय।